लोगों से भरे रहने वाले इस खुशहाल भांगड़ के किले को आखिर किसकी श्राप लग गई कि आज भी अगर रात में कोई व्यक्ति इस रहस्यमय किले के अंदर प्रवेश करने की कोशिश भी करता है तो वो व्यक्ति फिर कभी वापस लौटकर नहीं आ पाता। आखिर इस किले के अंदर ऐसी क्या चीज है कि सरकार ने खुद शाम के समय इस किले के अंदर जाने पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा है। और अगर सच में इस किले के अंदर किसी प्रेत या आत्मा का वास नहीं है तो इस किले के आसपास में बसे हुए इन वीरान घरों पर जब छत बनाई जाती है तो ये छत रहस्यमय तरीके से टूटकर कैसे गिर जाती है, जानने के लिए बने रहे इस वीडियो पर। राजस्थान में स्थित भांगड़ के इस किले को राजा भगवान दास ने 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था, जो आज इस तरह से वीरान पड़ा हुआ है कि इस किले को भारत की सबसे डरावनी जगह का दर्जा दे दिया गया है। वैसे तो इस किले के बारे में काफी डरावनी कहानियां प्रसिद्ध है, मगर यहाँ के गांव वालों का तो ये कहना है कि रात के समय में इस किले के अंदर से रोने, चीखने, चिल्लाने और पायल और घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि इस किले के पीछे पानी से भरे कुंड में लोगों को कूदते हुए भी देखा गया है। कहा जाता है कि कई 100 साल पहले इस किले में रानी रत्नावती नाम की एक रानी रहा करती थी, जो इतनी खूबसूरत थी कि इस रानी की खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। और उसी किले के पास सिंघिया सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक रहता था, जिसे काले जादू का महारथी माना जाता था, जो किसी को भी अपने तंत्र मंत्र की विद्या से अपने वश में कर लेता था। रानी रत्नावती की सुंदरता की वजह से दूर दूर के राजकुमार उनसे शादी करने के लिए तरसते थे, लेकिन रानी रत्नावती ने किसी के भी शादी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन एक दिन उस तांत्रिक की नजर उस खूबसूरत रानी पर गई तो वह तांत्रिक अपना सूद बूद खोकर उसके खूबसूरती पर डूब गया और उसे अपने वश में करने के लिए मौका ढूंढने लगा। और एक दिन जब रानी रत्नावती की सहेली उनके लिए खुशबू वाली तेल खरीदने बाजार गई हुई थी, तभी सिंघिया सेवड़ा ने रानी की पसंदीदा तेल के बोतलों में से एक बोतल को चुपके से उठाकर उस बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसे चुपके से वापस उसी जगह पर रख दिया। लेकिन बदकिस्मती से किसी गांव वाले ने सिंघिया सेवड़ा को उस तेल के ऊपर तंत्र मंत्र करते देख लिया था, जिसे लगाते ही वो रानी उसके वश में आ जाती। और ये बात जानते ही रानी रत्नावती ने उस तेल की शीशी को महल से बाहर फेंकवा दिया। शीशी को फेंकते ही वो शीशी एक बड़े से पत्थर पर जा गिरा और सारा तेल उसी पत्थर पर लग गया और वो विशाल सा पत्थर उस तांत्रिक के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि उसके तंत्र मंत्र के विद्या के अनुसार वो तेल जिसके भी ऊपर लग जाएगी वो चीज उस तांत्रिक के प्रति आकर्षित होकर उसी के तरफ आने लगेगी। पर मरने से पहले उस तांत्रिक ने पूरे भांगड़ को बुरी तरह से उजड़ जाने का श्राप दे दिया। और कुछ ही दिन बाद मुगल योद्धाओं ने भांगड़ में घुसकर उसमें कब्जा कर लिया और इस लड़ाई में पूरे नगर वासियों की जानें चली गई और साथ ही साथ रानी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुसकर मार दिया गया और इसी तरह से पूरी भांगड़ उजड़ गई। पर गांव वाले कहते हैं कि इस किले पर रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया सेवड़ा की आत्मा अभी भी भटकती है, जिस वजह से रात के समय में घुंघरुओं की आवाज और अजीब अजीब से चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन कई लोग तो ये भी मानते हैं कि इस किले के अंदर काफी खजाना पड़ा हुआ है और इसके बारे में लोगों को पता ना चले, इसी वजह से सरकार ने किले के बाहर एक वार्निंग बोर्ड लगा रखा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि शाम के समय इस किले के अंदर जाना सख्त मना है, ताकि लोगों को सच्चाई का पता ना चल सके और लोग भूतों के डर से इस किले को एक्सप्लोर ना कर सके। लेकिन दोस्तों, इस किले से जुड़ी एक और रहस्य ये भी है कि इस किले के आसपास जितने भी घर हैं, उन घरों के ऊपर कोई छत मौजूद नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी इन घरों के ऊपर छत बनाया गया है तो ये छत बड़े ही रहस्यमय तरीके से गिरकर ढह जाती है। और इन्हीं कुछ अनसुलझे रहस्यों की वजह से आज भी ये किला एक रहस्य बनकर रह गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।